मैंने एक आर्टिकल देखा, 550 रैंक गई किसी की 5th अटेम्प्ट पे, यूपीएससी क्लियर कर लिया। मैंने देखा 550 में मिलता क्या है। 550 में मिल रहा था आपको इंडियन पोस्टल सर्विस। घंटा उखाड़ लोगे तुम उसमें, इंडियन पोस्टल सर्विस में। किस पर्पस से लोग जाते हैं यूपीएससी, आई विल नॉट डिस्कस दैट। क्या वो पर्पस इंडियन पोस्टल सर्विस में तुम्हारा हो रहा है? नहीं। कभी कोई इंडियन पोस्टल सर्विस वाला ऑफिसर तुम्हें आके हड़काएगा, तुम हंस पड़ोगे, पे साइड हो। इंडियन पोस्टल सर्विस है, यू नीड द आईएएस टैग, एंड आईएएस जनरल कैटेगरी में कितने रैंक तक मिलते हैं बताओ? 81 पे नहीं मिल रहा, फिर आईपीएस है। तो अगर 20-25 लाख लोग पेपर के लिए बैठ रहे हैं, तो you'll have to be in the top 80. Yes. फिर मैंने देखा कि 80 रैंक वाले और 600 रैंक वाले के मार्क्स में कितना फर्क है, 10 नंबर का। एंड आई वाज लाइक फक ऑफ, मैं तो नहीं कर रहा, मैं जा रहा हूँ घर। 10 मार्क्स में मेरी 5 साल की मेहनत से मैं आईएएस के बजाय इंडियन पोस्टल सर्विस में जा रहा हूँ। ये तो सट्टा है भाई, इससे बड़ा सट्टा क्या है? यार मैं रूले पे लगा रहा हूँ, वहां पे भी 50% चांस है मेरे भाई, यहाँ 0.001% चांस है। तो ये सट्टा नहीं है, मेगा सट्टा है। इससे अच्छा तो ड्रीम 11 पे कर लो, यूपीएससी से अच्छा ड्रीम 11 पे कर लो। आई थिंक दैट इज बेटर जर्नी। और यूपीएससी की मोनेटाइजिंग जर्नी देखो, सबसे ज्यादा पैसा है भाई। क्यों? यूपीएससी में एक अटेम्प्ट में तो किसी का हो नहीं रहा। कस्टमर कितने साल का मिला मुझे? 5 साल का। वो बच्चा 5 साल तक पैसा देता रहेगा, टेस्ट सीरीज खरीदेगा, किताबें खरीदेगा, ऑनलाइन लेक्चर लेगा। आईआईटी में क्या है, 2 साल का कस्टमर है, उसके बाद 1 साल ड्रॉप ले लेगा, अदरवाइज वो कहीं ना कहीं किसी कॉलेज में जाके वो बेचारा बैठ जाएगा। यूपीएससी में तो 35 साल के लोग पढ़ रहे हैं। मैं गया था ना, आई हैव स्टडीड फॉर यूपीएससी फॉर 2 वीक्स। कट ऑफ तो 32 है ना? अरे SC ST की कोई लिमिट ही नहीं है, एज लिमिट 40 समथिंग है। आई डोंट नो द। ओबीसी की 35 है, और SC ST के अंदर तो आई थिंक फीमेल में तो लिमिट ही नहीं है। शायद गलत हो सकता हूँ, बट बहुत ज्यादा है। मतलब 40 साल, काफी लीनियंसी होता है। 40 साल की औरतें दे रही होती है यार यूपीएससी का। 40 साल जिनकी फिजिकल डिसेबिलिटी होती है, उनकी भी कोई लिमिट नहीं होती। तो वो लगे रहते हैं। तो बेसिकली कोचिंग के अंदर क्या है ना, अब बच्चों ने क्या कर रखा है, जैसे डीयू की डिग्री है, डीयू में ट्रेंड है बहुत बड़ा कि 3 साल में डिग्री खत्म हो गई। अब 3 साल में तो मौज मस्ती आती नहीं, थोड़े और साल तो भाई कॉलेज जाएगा, घूमेगा। अब बच्चा आ रखा है जौनपुर से दिल्ली, 3 साल उसने मस्ती करी, सिर्फ 3 साल में वापस जौनपुर जाना पड़ रहा है, या घर वाले कह रहे हैं भाई तू अब तू काम कर। तो वो क्या कहता है, कैसे रहूं मैं दिल्ली? तो वो कहता है मम्मी पापा मैं ना आईएएस बनूंगा। और फिर वो कहते हैं कि अब माँ बाप भी बेचारे गल्लेबल हैं, वो कहते हैं यार आईएएस बन जाएगा तो ये तो हमारे पूरे परिवार को उठा देगा। आई थिंक देयर इज अ फ्लॉ इन दैट लॉजिक। आई थिंक 70% पेरेंट्स चाहते हैं उस एरियाज के अंदर, बिकॉज उनके लिए पैसों से ज्यादा इट्स अबाउट द पावर। पेरेंट्स ही तो पैसे दे रहे हैं, तो पेरेंट्स तो चाहते ही हैं, और बच्चा उसको यूज कर रहा है एज एन एक्सक्यूज, क्योंकि उसको बढ़िया एक कमरा मिल जाएगा, कोचिंग में जाना है, टाइम पास उसका चलता जा रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि बच्चे करना नहीं चाहते, बट एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो सिर्फ चिल कर रही है, घर पे एग्जाम का बोल के पैसे आ रहे हैं, मस्त 4-5-6 साल बैठे हैं, पेपर निकालते जा रहे हैं, चिल कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जब बहुत उनका गिल्ट बढ़ जाता है, 4 साल से कुछ काम नहीं किया है, फिर वो मेरे पास आते हैं कि भाई अब कुछ करा दो हमारा। मेरे पास बहुत गवर्नमेंट एग्जाम वाले आते हैं, जो बहुत ज़्यादा गिल्ट में होते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होते हैं। भाई मैंने देखा है डिप्रेशन, आई हैव सीन डिप्रेशन। गवर्नमेंट एग्जाम से जो डिप्रेशन आता है ना, वो अलग ही लेवल का होता है, क्योंकि आप अपनी जवानी आपने खो दी है। व्हेन यू आर इन द एज ऑफ 22 to 28 ना, वो आपका एक जूस वाला पीरियड होता है। अगर उसमें आपने एक कमरे में निकाल दिया ना, तो देन यू आर डेड इनसाइड, दैट्स द होल गेम। तो वो मतलब, और एग्जाम्स की भी कमी नहीं है ना। यूपीएससी वाला फिर बैंक का दे रहा है, बैंक वाला फिर कुछ और दे रहा है, फिर कुछ और दे रहा है, और स्किल्स जीरो, वर्क एक्सपीरियंस जीरो, जो कॉलेज में पढ़ा वो भी जीरो हो गया, पैसे भी लग गए, सिलेक्शन भी नहीं हुआ, मोटा भी हो गया, बाल भी उड़ गए। इट्स क्रेजी। और ये तो उनके फैक्टर्स हैं, बट दूसरी चीजें हो जाती हैं, जैसे पेपर लीक हो जाता है। क्या क्या हो रहा है ओ भाई बेचारों के साथ? अगर चलो यूपीएससी में तो नहीं होता, बट स्टेट लेवल एग्जाम, मतलब मैंने 5 साल घिसे, फिर पेपर भी लीक हो गए, नहीं लीक हुए तो आधे क्वेश्चन गलत निकले उनकी साइड से, एक क्वेश्चन पेपर भी नहीं बन रहा इन लोगों से। एंड अरे एक रेलवे का कुछ हुआ था, उसमें क्लियर हो गए, उनको भर्ती नहीं दे रहे अभी। और लाखों में अपॉइंटमेंट, वो सिलेक्ट हो गए, उनको भर्ती नहीं दे रहे, उनको जॉब नहीं दे रहे, वो कह रहे अपॉइंटमेंट लेटर दो। और भाई सोचो 28-29 साल का बच्चा सक्सेसफुल भी हो गया, घर बैठा है यार। मतलब पैसे कौन दे रहा है उसके खाने पीने के? इट्स क्रेजी। मतलब मैं तो कहता हूं कि घुसो ही मत, अगर मेरी मानो तो।
और अगर द ओनली सिचुएशन इज कि अगर आपको घुसना ही है तो काम करते हुए घुस लो, ऐसा कोई गवर्नमेंट एग्जाम नहीं है। आई कैन गारंटी दैट इवन यूपीएससी जो दिन की 3 घंटे खतरनाक, अगर आप डीप स्टडी करते हो ना फोन बंद करके 3 घंटे, यू कैन क्लियर एनी डैम एग्जाम इन द वर्ल्ड, एनी डैम एग्जाम। बट तरीका आना चाहिए, और पूरे दिन खाली बैठ के तो यार मुझे लॉजिक नहीं लगता। आई सीरियसली सी नो मेरिट इन दैट। ये लोग मतलब आई थिंक वी टॉकिंग फ्रॉम प्रिविलेज, क्योंकि अगर हम बोलें कि हम 3 घंटा बैठ के, या व्हाट यू आर सेइंग इज 3 घंटा उसको दे दो, पढ़ने को दे दो, 1 साल के बाद, चलो एक करेक्शन देता हूँ, एक साल पढ़ लो, बेस बना लो, सिलेबस पता चल गया, एक बार सब कुछ पढ़ लिया, अब डेली 3 घंटे काम करना स्टार्ट कर लो भाई, 20-25 हज़ार तो कमाओ, घर वालों से तो मत लो, प्लस प्रोफाइल बन रही है ना, रेज्यूमे तो आपका चालू हो गया ना। करेक्ट। मैंने 4 साल इंजीनियरिंग करी, 1 साल कोचिंग कर ली और अगले साल जॉब ज्वाइन कर ली, तो मेरे रेज्यूमे में गैप नहीं आया और मेरी प्रोफाइल बढ़िया बन रही है दैट आई एम एन इंजीनियर, आई एम अ प्रोसेस इंजीनियर, आई एम अ क्वालिटी इंजीनियर, और मैं अपना थोड़ा सोशल लाइफ किल करूँगा 3 घंटे की, एंड दैट्स 100 टाइम्स बेटर देन किलिंग एवरीथिंग ना। 3 घंटे सोशल लाइफ मत करो यार, 8-9 घंटे की तो नौकरी है। आप घर आओ, रेस्ट करो, 3 घंटे पढ़ लो, देते रहो पेपर, हो जाएगा अगले साल, 2 साल बाद हो जाएगा। बहुत लोगों का होता है, वर्किंग लोगों का भी नहीं होता, सबका होता है। या करेक्ट, या तो आई थिंक इट्स द बेटर वे। ऑब्वियसली अगर आप कुछ करते हुए कर रहे हैं तो इट्स मच मोर प्रोडक्टिव, क्योंकि पहले आई थिंक 8-10 साल पहले 3000 सीट्स होती थी, वो 600 हो गई हैं। और व्हाट यूपीएससी इस तरह के एग्जाम्स 3000 कभी भी नहीं थी, 3000 कभी नहीं थी, नो, पर अब तो बहुत कम हो गई है, 700-800 है। अरे एक और चीज़ है, ये तो कोई बात ही नहीं करता। ये मैंने यूपीएससी का डिसीजन जब लिया और मात्र 2 हफ्ते आए, मुझे लगता है सबसे पहले बैकआउट करने वाला इंसान पूरी दुनिया में मैं आऊँगा जिसने 2 हफ्ते की यूपीएससी कोचिंग करी है। मैंने बेसिक कैलकुलेशन करी, इसे इम्पल्स कहते हैं। इम्पल्स नहीं कहते भाई, आई बैक इट अप विद डेटा। एक बार सुनो, बताओ। मैंने ये सोचा, मैंने एक आर्टिकल देखा, 550 रैंक आई किसी की 5th अटेम्प्ट पे, 5th अटेम्प्ट पे 550 रैंक आई। ठीक है, माँ बाप पागल हो गए खुशी से, ऑल गुड, एवरीथिंग इज परफेक्ट, यूपीएससी क्लियर कर लिया, और आई थिंक 6th से 7th लास्ट अटेम्प्ट होता है, तो वट एवर, लास्ट अटेम्प्ट पे 550 रैंक आई। अब लास्ट अटेम्प्ट पे 550 रैंक, मैंने देखा 550 में मिलता क्या है, चलो ये देखते हैं। 550 में मिल रहा था आपको इंडियन पोस्टल सर्विस। घंटा उखाड़ लोगे तुम उसमें, इंडियन पोस्टल सर्विस में। किस पर्पस से लोग जाते हैं यूपीएससी, आई विल नॉट डिस्कस दैट। क्या वो पर्पस इंडियन पोस्टल सर्विस में तुम्हारा हो रहा है? नहीं। तुम्हारे you're being very honest कि जिस पर्पस से जा रहे थे, मेरा भी था उधर। चलो, you're not virtue signaling बैठ के। I'm saying generally लोग, चलो ठीक है, पैसा ना सही, पावर के लिए तो जाते हैं। यस, कभी कोई इंडियन पोस्टल सर्विस वाला ऑफिसर तुम्हें आके हड़काएगा, तुम हंस पड़ोगे, पे साइड हो, इंडियन पोस्टल सर्विस है। मैंने कहा यार 6 साल पढ़ के इंडियन, मैंने कहा अगर मैंने लेट्स सपोज पूरी मेहनत कर ली और मेरी भी 600 रैंक आ गई, तो मैं क्या बोलूँगा किसी को कि मैं इंडियन पोस्टल सर्विस में आई एम द डेप्यूटी कमिश्नर। लाइक हु केयर्स अबाउट इट ब्रो, यू नीड द आईएएस टैग, एंड आईएएस जनरल कैटेगरी में कितने रैंक तक मिलते हैं बताओ? 80। That's it. और ये टॉप वो भी रहता है, मतलब लोगों की टॉप प्रेफरेंस भी यही रहती है यार। 80 रैंक का मतलब ही वही है ना, टॉप 80 रैंक आएगी तभी आईएएस मिलेगी, 81 पे नहीं मिल रहा फिर आईपीएस है। तो अगर 20-25 लाख लोग पेपर के लिए बैठ रहे हैं, तो you'll have to be in the top 80. Top 80. Yes. Mathematically zero. मतलब if you think you are there, तो you're narcissist. It's narcissism. या क्योंकि पता क्या है, एक और खतरनाक, और फिर मैंने कहा चलो मैं ना 80 रैंक भी ले आऊंगा। That's what I thought to myself कि मैं तो 80 भी ले आऊंगा, मैं बिट्स पिलानी से हूँ, मैं नहीं ला सकता तो कौन ला सकता है। That was my thinking. फिर मैंने देखा कि 80 रैंक वाले और 600 रैंक वाले के मार्क्स में कितना फर्क है, 10 नंबर का। एंड आई वाज लाइक फक ऑफ, मैं तो नहीं कर रहा, मैं जा रहा हूँ घर। 10 मार्क्स में मेरी 5 साल की मेहनत से मैं आईएएस के बजाय इंडियन पोस्टल सर्विस में जा रहा हूँ, ये तो सट्टा है भाई, इससे बड़ा सट्टा क्या है? तो आई प्रूव्ड इट मैथमेटिकली टू माई सेल्फ कि दिस इज नॉट वर्थ इट, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा इसमें। और अब तो क्वेश्चंस भी काफी रैंडमाइज हो गए थे। उसको छोड़ो यार, क्वेश्चन वो तो बस्सी ने जो बताया था कि इतना बड़ा केला। क्वेश्चन को तो छोड़ो आप, मैं कह रहा हूँ कि मेरे 10 नंबर में मैं आईएएस से, आई विल टेल यू अ रियल क्वेश्चन। मेरे दोस्त ने करा तो उसने भी
अपनी ज़िंदगी के 6-7 साल बर्बाद करती है। मेरे भी एक दोस्त ने लगा दिया, आज मुझे पता भी नहीं कि वो दोस्त कर क्या रहा है। ही इज़ नॉट रीचेबल टू मी, पता नहीं कहाँ गायब हो गया, और बिट्स पिलानी का था। नहीं, ये तो ठीक है, मैं तो दिखता है मुझे अभी भी। अच्छा, दिखता है, दैट्स गुड यार। मैं तो ढूंढता रहता हूँ, आई एम ट्राइंग टू फाइंड हिम वेयर ही इज। तो ये आया, कहता कि मैं क्वेश्चन बताता हूँ पेपर का। हाँ, उसने कहा कि ये जो है, हाँ, ये इंडियन गिलहरी, हाँ, अपने अखरोट, हाँ, जमीन में गाड़ती है कि पेड़ पे छुपाती है? दैट्स अ रियल क्वेश्चन। ये उसने अटेम्प्ट के अंदर उसने दिया, और उसने कहा कि मैंने कहा तुमने जो भी आंसर दिया, तो इसका जो आंसर आएगा, इसकी आंसर की कब आएगी? तो 2 साल के बाद। तो अभी अखरोट कहाँ गाड़ती है, ये 2 साल बाद, ये 2 साल के बाद पता चलेगा। क्योंकि अपेरेंटली मैंने कहा इसमें इतना लीड टाइम क्यों है? उसने कहा कि आपने पेपर दे रखा है, आपने अगर फौरन आपके पास आंसर की आ गई, और आपके पास आपको याद है कि आपने क्या दे रखा है, और आपने कैलकुलेट कर लिया कि आपके मेरे 110 आ रहे हैं और 106 आ गए, तो आप केस ठोक देंगे। तो इस वजह से आपको आंसर की ही इतने टाइम के बाद मिलती है कि आपने 1-2 अटेम्प्ट और डाल चुके हैं। तो आप ऑलरेडी डिमोरलाइज हो गए। सो इट्स अ रिग्रेसिव सिस्टम ऑन इट्स ओन। तो भाई मेरे को ये बता दो कि फिर 15 लाख लोग दिल्ली जाके पढ़ कैसे रहे हैं? ये क्या नशा कैसे बेच रहे हैं? क्योंकि मैं तो नहीं बेच पा रहा मैं तो नहीं बेच पा रहा, और मैं तो नौकरी दे रहा हूँ, और यहाँ लग भी नहीं रही। 0.001% चांस, और फिर भी लोग दे रहे हैं। तो आई डोंट अंडरस्टैंड। आई थिंक ये कैसे हो रहा है? It's an euphoria. मुझे तो समझ I think there's a marketing engine behind it, क्योंकि I'm sure हमने जो मूवीज देखी हैं, सलमान खान, ये जो IPS निकलते हैं, वो पहले तो गुंडे होते हैं। Actually have that kind of power. नहीं, IAS and IPS do have absolute powers. Right, but आप कितने लोग हैं? कितने बनते हैं? IPS भी कितने बनते हैं? कितने, ये कहानी है कि ये सेल्फ जिसके 70% आए हैं 12th में, और कॉलेज में वो 7 CGPA नहीं पार कर पाया, उसको ये नशा कहाँ से चढ़ जाता है कि भाई मैं IAS फोड़ दूंगा? दैट्स द क्वेश्चन। आई थिंक वी आर वेरी एस्पिरेशनल। ये तो कुछ ज़्यादा ही, ये तो इंडिया जैसे अपने हमको विश्व गुरु कह रहा है। ये बच्चे यार, ये तो मतलब ये तो बिल्कुल ही जैसे वो कहते हैं ना, वो लगान मूवी में था कि वो उसने बोल दिया जी हाँ 3 साल लगान माफ और मैच पे के लिए मान गए। वो ये वही कहानी है कि हम तो कुछ भी कर लेंगे। आई थिंक इट्स दैट ये रियलिस्टिक बात करने के लिए ना, इट्स गुड वी आर डिस्कसिंग दिस ना, कि रियलिस्टिकली। अब वो जोमेटो वाला लड़का मुझे कह रहा 500 रुपए दो, 5,000 कमाऊंगा डेली। उसको पूरा भरोसा था यार अपने ऊपर। वो उसको, मतलब मैं डाउट ही नहीं कर रहा था उसकी बात को। मैं कहा मुझे पक्का पता है कि तू सोच रहा है कि मैं 5,000 कमाऊंगा। मैं ये जो 2 दोस्तों की बात कर रहा था ना, तो मैं ये अपने बस्ती की वीडियो से नहीं बता रहा हूँ मैं। ये सच्ची में ये 2 दोस्त थे, साकेत में रह रहे थे। ये दोनों बैठते थे, बताते थे कि चलो इस बार नहीं निकला, अब हम ऐसे करेंगे कि अब हम इस तरह से स्ट्रैटेजाइज करते थे। मैं सामने बैठा होता था कि देखो मैं रात में पढ़ूंगा, और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि अगर इवनिंग के अंदर जब खाना होगा तब मैं अवेलेबल हूँ, और सुबह के अंदर सफाई तुम करवाओगे। इस तरह से ये इन्होंने 5 साल किया है मेरी आंखों के सामने। चलो कैलकुलेट करते हैं कि एक लड़के ने कितना पैसा गवाया। मिनिमम सैलरी 25,000 ले लें उनकी। हाँ ठीक है, 25,000 पहले साल का हो गया 2.5 लाख। चलो ठीक है, तीसरे पहले साल का 3 लाख पकड़ो। 25 का 3 लाख हुआ ना। पहले साल 3 लाख, अगले साल 4 लाख। थोड़ा तो सैलरी इंक्रीज होगी ना। नहीं, जब आप वर्कफोर्स में नए आते हैं तो 50% का हाइक लेना इज वेरी नॉर्मल। हाँ, तो 3 का चलो 5 पकड़ो। हाँ ठीक है, 3 लाख 5 लाख, फिर 5 ही पकड़ो, फिर 5 लाख, 15 और 3 18, 4 साल में 18 लाख सैलरी हो गई। और 5 साल दिया था उन्होंने, 6 साल दिया था। 30 लाख पकड़ो सैलरी, क्योंकि सैलरी बढ़ती हुई 6-7 लाख होते, 30 लाख की सैलरी हो गई। और वो रेंट पे लिया होगा उन्होंने कमरा, वो रेंट पे रह रहे थे। उनका अभी लास्ट रेंट वाज 28,000 रुपीज। 30,000, 3.5 लाख साल के। 5 × 3.5 हो गए अप्रोक्सीमेटली 18 और 30 लाख हो गए आपके 48 लाख, 50 लाख पकड़ो। फिर कोचिंग की फीस 5 लाख रुपए। कोर्स मटेरियल बहुत महंगा होता है सर, वाईफाई, खाने का खर्चा, हाउस हेल्प को जो आती थी तो मान के चलो 60-70 पेटी जो है इन्होंने IAS पे लगाई है दोनों ने कलेक्टिवली। और ये सामने का और ये थोड़े मतलब अच्छे गाड़ी बंगले कोठी बंगले वाले हैं, अच्छे वाले, बहुत अच्छे। तो जो थोड़ा कम खर्चे में रह रहा है उसके भी 25 लाख, तो उसके भी सैलरी अपॉर्चुनिटी लॉस भी तो है ना। डिफरेंस है। इन्होंने बहुत फ्रूगली जिया है, ठीक है। इन्होंने ऐसे नहीं कि लग्जरीज में 28,000 सैलरी लॉस है ना 30 लाख का। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो गरीब आदमी होता है, जो गरीब आदमी होता है, जो थोड़ा सा गरीब होता है, वो उसके घर इसके खेत नहीं बिके, इसकी प्रॉपर्टियां नहीं बिकी, एक के खेत नहीं बिके तो उसकी प्रॉपर्टियां नहीं बिकी, क्योंकि
पेरेंट्स ने इजीली कवर अप कर लिया, उन्होंने अपनी मंथली इनकम से निकाल करके दे देते थे। ठीक है, बट देयर आर पीपल हु आर स्पेंडिंग सिमिलर अमाउंट ऑफ मनी। नो अच्छा, सिमिलर ये बहुत, क्योंकि कम में इन्होंने गुजारा करने की कोशिश करी। बाकी लोग अगर वो दिल्ली में रह के पढ़ाई करते तो इससे कम का नहीं आता है। तो 60 लाख रुपए तो आपके हैं, इनके पास देने को था, दूसरे लोग तो अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टियां बिकवा के कर रहे हैं। तो यार टोटल अपने को अगर हम बात करें इकोनॉमिक लॉस एक बंदे का 35 लाख तो होना ही है। तो 35 लाख इंटू आप कर लो 10 लाख बच्चे, फक दैट्स 40,000 करोड़। ये तो इकोनॉमी चला रहे हैं। ये तो भाई ये तो इकोनॉमी चला रहे हैं। नहीं करते रहे। 20-30 हजार करोड़ की इकोनॉमी चल रही है। नो ब्रो, देम वर्किंग विल पुश द इकोनॉमी मोर। क्या बात कर रहे हो यार? दे वो 10 लाख लोगों को काम करा लो ना, तो वो कितना बढ़िया काम कर देंगे। जूते बनानी फैक्ट्री में भी डाल दो तो भी इंडिया ग्रो कर जाएगा भाई, एक्सपोर्टर बन जाएगा। कुछ तो करवाओ। बताइए, इट्स क्रेजी द इकोनॉमिक लॉस एंड दिस इज एक्चुअली क्वाइट इनसेन। बट ये रेट्रोस्पेक्ट में कैलकुलेट कराया जा सकता है ना अक्षत। हाँ, ये तो बात जब आप स्टार्ट करते हैं तब आपको लगता है कि ठीक है 5-7 लाख रुपए लगेगा, और इसके ज़्यादातर तो हम खुद पे खर्च कर रहे हैं। या समथिंग लाइक दैट, खुद पे ही कर रहे हैं। पता नहीं चलता ये सट्टा ही है यार। ये तो सट्टा है। और सट्टा यार, मैं रूले पे लगा रहा हूँ, वहाँ पे भी 50% चांस है मेरे भाई, यहाँ 0.001% चांस है। तो ये सट्टा नहीं है, मेगा सट्टा है। इससे अच्छा तो ड्रीम 11 पे कर लो, यूपीएससी से अच्छा ड्रीम 11 पे कर लो। आई थिंक दैट इज बेटर।